वकार भाई, इमरान सुहेल, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स से। मेंटोर का रोल क्या होता है? बहुत थोड़े अरसे से मेंटोर आने शुरू हुए हैं क्रिकेट के अंदर। आपने एज ए मेंटोर क्या प्लान बनाया है कि मैंने क्या करना है? और फास्ट बॉलिंग आपने हाल देख लिया कि फास्ट बॉलर्स हमारे पास नहीं हैं और ना ही आ रहे हैं। और जिस तरह माजी में होता था कि एक खौफ की अलामत समझा जाता था पाकिस्तान की टीम को, दुनिया में फास्ट बॉलर आते थे। आपका कोई टारगेट है कि यार मैं कुछ ना कर सका तो ये ज़रूर करूँगा? और ये बताएं कि आपकी ड्यूरेशन के अंदर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, तो आपको कहीं से अच्छी ऑफर आती है तो आप 3 साल यहीं रहेंगे या आप कहेंगे यार मुझे मैं भाई और कमिटमेंट है, मैंने वहाँ जाना है? इसको शुरू तो लेने दीजिए, वो तो बात की बातें हैं कि क्या होगा। लेकिन आपने बात की कि फास्ट बॉलर्स की। फास्ट बॉलर्स ये अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट की जो हिस्ट्री है वो हमेशा रिच रही है जब फास्ट बॉलर्स की बात की जाती है। हाँ ठीक है, शायद थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है और वो सब टीमों पे आता है। ये कोई पाकिस्तान अनोखी टीम नहीं है कि इन्हीं पे सिर्फ आया हुआ है, ये दुनिया भर में ये थोड़ा सा कई दफ़ा पीरियड आता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पास शायद बैटरी ख़त्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, लेकिन सिर्फ ये है कि उसको अगर हम नीचे से ही अगर ये मेंटोर्स उसको पॉलिश करेंगे। मेंटोर्स का काम ही ये होता है कि ये उनको गाइड करें, उनके साथ उनका जो साइकोलॉजी साइड है उस पर भी बात करें, उनको इंस्पायर करें। बेसिकली इंस्पायरिंग काम है। आपके पास स्टाफ पूरा होगा जो आप सपोर्ट करेगा, आपके पास सेंटर्स हैं जिनमें वो सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कैंप्स लगाए जा सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तो तब इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टारगेट ऑफ कोर्स मैंने से बातें टारगेट की कर रहा हूँ कि टारगेट यही है सारे। अच्छा वकार भाई, ये बताएं कि हमने देखा है कि टूर्नामेंट्स पहले भी बहुत सारे शुरू हुए, पिछले अतवार के अंदर भी अगर हम देखें तो अब ये जो नया चैंपियंस कप आया है, इससे क्या प्लेयर्स की फटीक के ऊपर कोई असर पड़ेगा, फिटनेस के ऊपर असर पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने वो काइजर ट्रॉफी भी खेलनी है, फिर पेंटेंगुलर जो पैटर्न्स के जो दूसरे कप हो रहे हैं वो भी खेलेंगे, फिर ये चैंपियंस कप भी खेलेंगे। तो किस तरह से आप ये वर्कलोड मैनेज करेंगे? क्योंकि हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी बॉलर्स और बैटर्स इंजरी का शिकार भी रहे हैं और अभी नसीम शाह भी आपके सामने है कि एक टेस्ट मैच खेल के फिर बैठ गए हैं। तो इस चीज़ का कैसे टेक केयर करेंगे आप सब लोग? इसको मैंने कहा ना कि इस साल शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि इसको टैकल किया जा सकता है। आप उन जो 35 लड़के या 30 लड़के जो आप निकालेंगे उनका वर्कलोड, ये जिम्मेदारी होगी हमारे कोचेस की जिम्मेदारी, उनका ट्रैक रखें कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी फिटनेस लेवल क्या है, उनको कितनी क्रिकेट मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए, उनको कहाँ से पुल आउट करना है और कहाँ पे उनको खिलाना है। ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर होंगी। आपको आने वाले दिनों में ये नज़र आएगा कि कैंप्स जब लगेंगे तो लड़कों को अगर समझ आएगी कि ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनको उससे निकाल लिया जाएगा ताकि नीचे वाले बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो प्लान तो यही है इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह करम करेगा कि आने वाले वक्तों में ये, मुझे उम्मीद है, मैं आया भी इसी वादे से था कि ये जो टूर्नामेंट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये मुझे अट्रैक्ट किया था जब पहले वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद जब चेयरमैन साहब ने मुझे बुलाया था और मेरे से बात की थी, तो ये टूर्नामेंट ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। हाँ शायद फर्स्ट क्लास क्रिकेट या दूसरी टूर्नामेंट्स, क्योंकि फर्स्ट क्लास सारा लेआउट हो चुका है तो उसको सारा समेटना इस टाइम शायद मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं आपको बेहतर करने के लिए, इस टूर्नामेंट को वेटेज देने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अच्छा वकार भाई, मेरा सवाल ये है कि बड़ी बातें हो रही हैं कि चैंपियंस कप में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको पाकिस्तान में मौका मिलेगा। आपके पास ऐसी क्या गारंटी है कि जो चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म करे, मैन ऑफ द सीरीज बने, मैन ऑफ द मैच बने, उसको पाकिस्तान में जगह मिले? जो दोस्ती यारी वाला कंसेप्ट है वो नहीं होगा? मेरे पास कोई गिद्दड़ सिंह ही तो है नहीं इसकी, लेकिन ये है कि देखें जब आप मेहनत करेंगे, साफ दिल से मेहनत करेंगे जो मैंने हमेशा की है, तो आप देखेंगे जब रिजल्ट्स आएंगे, बच्चे नज़र आएंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ कभी छुपती नहीं है। याद रखिएगा, आप कहीं से भी आए, मैं छोटे से शहर से आया हूँ
और अगर मैंने सक्सेस इस तरह देखी है तो ये आई थिंक जो बच्चे परफॉर्म करेंगे, मैंने कहा ना अभी मैंने पाथवे बताया आपको कि अंडर 19 भी है आपके पास ये कप भी है, फर्स्ट क्लास भी है, उससे नीचे भी, और फिर आपके पास ऐसा नहीं होगा कि जो नीचे वाले फर्स्ट क्लास अगर किसी ने रन्स किए हैं तो वो ठक करके ऊपर चला जाएगा, अनलेस अनटिल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वो उसका पाथवे अगर फास्ट लेना है। लेकिन वो फिर इस चैंपियनशिप इसके बाद फिर शाहीन का होगा, तो सिलेक्टर्स भी ऑफ कोर्स ये देख रहे होंगे और ये आपको टेलीवाइज मैचेस हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा, तो जब नज़र आता है चीज़ें तो फिर ज़्यादा देर छुपती नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वकार भाई, कुछ दिन पहले चेयरमैन साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो काफ़ी परेशान नजर आए कि उनके पास बैकअप कोई नहीं है कि किसको निकालें जब सर्जरी के हालात नहीं है। तो आप पे अब एज अ एक्सपीरियंस्ड कोच, आप इतने लेजेंड भी हैं, तो आप पे इत्माद किया है चेयरमैन साहब ने एक मेंटोर बना के, तो आपको लगता है कि जब ये चैंपियंस कप ख़त्म होगा तो आप चेयरमैन साहब की परेशाानी दूर करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, चैंपियनशिप तो एक टूर्नामेंट है, सिंगल लीग टूर्नामेंट है 5 टीमों का। अब मैंने ये कहा ना कि ये ना समझिए कि ये टूर्नामेंट होगा और हम एकदम वर्ल्ड चैंपियंस हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, भी याद रखें। यहाँ मैं बैठ के आपसे जितने मर्जी वादे कर लूँ, ऐसा नहीं होगा कि ये कल ये ठीक हो जाएंगी चीज़ें। इट विल टेक टाइम। हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, मैं खुद भी सम टाइम इमोशनल हो जाता हूँ कि हम क्रिकेट हमारी कहाँ जा रही है। लेकिन जैसे कहा ना कि जब आपकी बीमारी बड़ी हो तो फिर उसको ठीक करने में भी थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। तो ये टूर्नामेंट ही सिर्फ इसकी वो नहीं है। आई थिंक ये पूरा साल जो उन बच्चों का ट्रैक रखना, जो उनके साथ मेहनत करना, या उनके साथ कैंप्स करना और उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करना, इसके बाद आप देखेंगे कि फिर इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, रामिस हुसैन फ्रॉम पाक पैशन। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप मेंटोरिंग कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अभी हमें रिजल्ट्स उस तरह नज़र नहीं आएंगे, टेक टाइम आप खुद कह रहे हैं। लेकिन आप 2023 के वर्ल्ड कप से, एशिया कप से, T20 वर्ल्ड कप से देख रहे हैं कि टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। बांग्लादेश सीरीज में भी हमने देखा, तो कोई ना कोई आपके ज़हन में माइंडसेट है इस चीज़ को लेकर कि हमें वो खौफ और वो सब वापस लाना है जो पाकिस्तान टीम का एक खासा होता था, कि इंटेंट भी चेंज करने की बहुत बात होती है कि हमें ये करना होगा। और बॉलर्स को लेके, क्योंकि लास्ट जो आपका टेन्योर था एज अ बॉलिंग कोच, वो बड़ा ज़बरदस्त था। शाहीन ने उसमें आपको काफ़ी एक्नॉलेज किया कि वो लंबे स्पेल्स करते थे, पेस थी उनके पास। तो ऐसा कोई प्लान लेके आप चल रहे हैं साथ? और इस चीज़ पे मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। देखिए, प्लान डेफिनेटली हैं। प्लान्स के बगैर अगर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपने ली है तो आपको मेंटली तौर पे तैयार होना चाहिए, और जो कि मैं तैयार हूँ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और आपको फिजिकली तौर पे भी आपको अपीयरेंस आपको वहाँ होना पड़ता है। तो मैंने कहा ना कि इसके सिर्फ नहीं कि ये टूर्नामेंट होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वक्तन फ़वक्तन आप देखेंगे इनके कैंप्स लगाए जाएंगे बच्चों के, और इनको फिर जब रीजन में ज़रूरत पड़ेगी कि इनको खिलाना है क्रिकेट, तो उनको रीजन में क्रिकेट भी खिलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंप ही लगा के आप उनको रगड़ा ही देते रहेंगे। उनको बेसिकली आपको उनको स्किल फिटनेस चाहिए। स्किल फिटनेस हमारी शायद उतनी नहीं है, या हमारे पास स्किल है तो या फिटनेस है। हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जी और बॉलर्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि बॉलर्स नहीं आएंगे। हाँ, ये है कि ऊपर अगर, क्योंकि इतना ख़राब इन द रिसेंट पास्ट हुआ है कि हम सारे थोड़ा दिल छोड़ बैठे हैं। तो ये जो 5 लोगों का आने का मकसद भी यही था, और ये मैं बहुत पहले मैंने ये कहा था कि ऐसा होना चाहिए। ये मैंने कम से कम 10 साल पहले कहा था कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई थिंक ये जो 5 लोग या इनके नीचे जो उनका जो स्टाफ है, ये प्योरली इसी काम के लिए आए हैं कि हमारी जो फिटनेस लेवल, स्किल लेवल, जो इनको सबको इनकी अवेयरनेस उनको देनी है। तो मुझे तो उम्मीद पूरी है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।